मैं यूएसए में रहता हूँ। मेरा बेटा 11 साल का है। वो जब 3 साल का था तो उसके दिल में जो है सुराख बताए थे डॉक्टर ने, तो ऑपरेशन करवाया, लेकिन ऑपरेशन नाकाम हो गया। उसके बाद जो है वो अभी तक परमानेंट डिसेबल है। वो ना देख सकता है, ना चल सकता है, अपने जिस्म भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हमने थेरापियां वगैरह बहुत करवाई, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे आपका हवाला एक मेरे अजीज ने दिया था। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएंगे मेरा बेटा जो है वो ठीक हो जाए। वो खा भी नहीं सकता, वो फीडिंग ट्यूब के जरिए जो है वो खाता है। तो बस अल्लाह के प्लान के हिसाब से चल रहे हैं जैसे। तो अल्लाह पाक ये कि कोई ऐसा वजीफा बताइए कि जिससे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत दुख हुआ आपकी बात सुन के कि आपके बेटा जो है डिसेबल हो गया और हार्ट के अंदर सुराख और वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। बहुत ही तकलीफ़देह है वालिदैन के लिए बात ख़ास तौर पे, लेकिन कोई बात नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह का कलाम बहुत ताकतवर है। अल्लाह की ज़ात जो है बहुत रहीम है। आप ये एक अमल जो है या बदियल आजाए भी बिशिफा या बदियो, ये बीमारियों के लिए अमल समझें गोया कि इसमें आज़म है। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इससे तो बड़े से बड़े कैंसर भी अल्लाह दुरुस्त कर देते हैं। ये आप ये अमल नोट कर लें, या बदियल आजाए भी बिशिफा या बदियो। या आपने 1200 मरतबा 1200 टाइम या आपने पढ़ना है, और अव्वल आखिर जो है 12 टाइम यानी 12 दफ़ा ही दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ सकते हैं, बड़ा छोटा जो आपको याद हो। तो ये 36 दिन 36 डेज़ आपने ये अमल करना है, और ये पढ़ के उसके ऊपर दम करना है, पानी दम करके उसको पानी पिलाना है ये, और उसके लिए दुआ करनी, क्योंकि असल इसमें दुआ है। अगर पिलाना मुमकिन नहीं, दम मुमकिन नहीं, असल दुआ है। तो दुआ करें पूरी गिड़गिड़ा के तवज्जो से। एक आप ये काम करें। दूसरा काम ये करें कि तन्हाई में अकेला वो बच्चा हो और पढ़ने वाला हो और कोई ना हो, उसकी दिल वाली साइड पे बैठ जाए, उल्टी तरफ बैठ जाए। उल्टी तरफ बैठ जाए, उल्टी तरफ बैठ के उसकी शहादत की उंगली पकड़ लें, यानी उसका सीधा हाथ ये उल्टी तरफ का सीधा हाथ यूँ कर लें, उसके सीने पे आ जाएगा, दिल पे आ जाएगा, और उसकी शहादत की उंगली पकड़ लें। और पकड़ के 200 मरतबा अल्लाह अल्लाहू का विर्द करना है, और ज़ोर से नहीं, मुनासिब आवाज़ से कि उसके कान में आवाज़ पड़ती रहे, ख़ुद आप सुनते रहें। तो उस अल्लाहू 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 अल्लाहू, और लेकिन पढ़ते हुए आंख बंद रखनी है, और इस तवज्जो के साथ पढ़ना है कि अल्लाह तबारक व तआला का फैज़ एक नूर की धारी की शक्ल में इस मेरे पढ़ने वाले के क़ल्ब में उतर रहा है। यानी पढ़ने वाला सोचे मेरे क़ल्ब में उतर रहा है, और मेरे क़ल्ब से वो नूर फिर मुंतकिल हो रहा है उस मरीज़ के क़ल्ब में, ये बच्चे के क़ल्ब में, और उसके क़ल्ब में जब मुंतकिल हुआ तो उसका दिल रोशन हुआ, और रोशनी इतनी पूरे बदन में फैली है कि उसके बदन से सारे अमराज खारिज हो रहे हैं, खारिज होकर इधर उधर गिर रहे हैं, और बदन अमराज से बिल्कुल मुज़क्का और मुसफ़ा हो रहा है। इस तसव्वुर के साथ 200 मरतबा आपने अल्लाहू का विर्द करना है, और जब 200 मरतबा पूरा हो जाए उसके बाद आपने उस बच्चे पे जो है वो 3 फूंके मार देनी है, और जो पानी वानी थोड़ा सा जो भी है, जो चीज़ वो खाता पीता उसके ऊपर दम करके उसको दे देना। ना खाए पिए कोई बात नहीं, लेकिन असल अमल आपका पूरा हो गया। तो ये कि उस दौरान में कोई और इस कमरे में ना हो, पढ़ने वाला हो और मरीज़ हो, और इसी तरतीब से करना है इंशाल्लाह। और ये आपने ये 41 डेज़ पाबंदी से करना है। और एक चिल्ले में आप अगर देखें कि फ़ायदा महसूस हुआ, बेहतरी आई है, तो एक चिल्ला और कर लें, फिर देखें और इम्प्रूवमेंट हो गई माशाल्लाह, फिर एक चिल्ला और कर लें। 3 चिल्लों के अंदर जो है किसी भी किस्म का मर्ज़ इंशाल्लाह ठहरेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। और अल्लाह के नाम की तो बात ही क्या है, अल्लाह का नाम तो ये आसमान और ज़मीन को थामे रखेगा। हदीस में आते हैं जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया में बाकी रहेगा, क़यामत बर्पा नहीं होगी। तो गोया कि नाम में इतनी ताब और ताकत है कि आसमान और ज़मीन को थामे हुए, तो फिर ये मर्ज़ कहाँ ठहरेगा। इस तसव्वुर से करें, और माशाअल्लाह जिन्होंने किया तो माशाअल्लाह उनके बड़े बड़े अमराज अल्लाह ने उनके बदन से साफ़ कर दिए। आपके बच्चे का जो मामला है, ज़रूर मैं भी दिल की गहराई से दुआ करता हूँ अल्लाह उसको शिफाए कामिल अता फरमाए। आमीन।